नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RX रिवोल्यूशन में। मैं फार्मासिस्ट तेज आज आपको बताने वाला हूँ आईवी फ्लूइड्स के बारे में। मतलब कौन से आईवी फ्लूइड्स है, कौन से टाइप्स है, उनके उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले देखते हैं कि आईवी फ्लूइड्स क्या है। फुल फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड्स इज इंट्रावेनस फ्लूइड विच इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन वेंस। आईवी फ्लूइड्स को इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहा जाता है। इन्हें सीधे वेंस के अंदर लगाया जाता है। तो जो शिराएँ रहती है उनके अंदर ये आईवी फ्लूइड्स छोड़ा जाता है। तो इसके टाइप्स कौन से हैं? इसके मेनली 4 टाइप्स आते हैं। पहला है एनएस नॉर्मल सलाइन, दूसरा डीएनएस डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, तीसरा रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन आरएल, चौथा है D5, D10 और D25 सॉल्यूशन, यानी ये डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन रहते हैं। अगला है मैनिटोल सॉल्यूशन। ऐसे 5 तरह के ये आईवी फ्लूइड्स पाए जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम इसमें जानने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए है, तो अपने हिसाब से कोई भी दवाइयाँ ना ले। पहले देखते हैं कि एनएस यानी नॉर्मल सलाइन के बारे में। नॉर्मल सलाइन में कंपोजिशन क्या पाया जाता है? 0.9% NaCl इसमें मौजूद रहता है। एनएस में, नॉर्मल सलाइन में, नॉर्मल सलाइन की 2 बोतलें आती है, 100 ml और 500 ml। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होती है। इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, मतलब ये नमक वाला पानी रहता है। तो ऐसे 2 तरह की बोतल आती है और इसमें एक बोतल आती है वो 3 लीटर की कुछ रहती है, वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो अभी देखते हैं कि यूजेस क्या है। नॉर्मल सलाइन के यूजेस रहते हैं डिहाइड्रेशन, वुंड वॉशिंग यानी घाव को धोने के लिए, मतलब जख्म जब होती है तो उसको धोने के लिए भी एनएस का इस्तेमाल करते हैं। डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन मिलाने के लिए भी, मतलब जो पाउडर वाला इंजेक्शन रहता है वो मिक्स करने के लिए भी एनएस यूज किया जाता है। मेंटेन वाटर बैलेंस यानी पानी की मात्रा कम होने पर उसका कमी पूरी करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये है यूजेस ऑफ नॉर्मल सलाइन। अभी देखते हैं डोसेज ऑफ नॉर्मल सलाइन्स क्या है, कितना देना चाहिए। डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट्स कंडीशन। नॉर्मल सलाइन कितना देना है ये मरीज की अवस्था पर डिपेंड करता है, मतलब क्या हुआ है इस पर ये डिपेंड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स में आप कितना दे सकते हैं? 2000 से 3000 ml आप एक 24 घंटे में मरीज को दे सकते हैं। एनएस यानी नमक वाला जो पानी रहता है वो 2000 से 3000 ml दे सकते हैं। अभी देखते हैं, एक नोट है, इसमें क्या लिखा है? यदि आप किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो यह नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। मतलब क्या होगा? नॉर्मल सलाइन यानी नमक का पानी रहता है। आपको पता है कि नमक का पानी देने से बीपी बढ़ जाता है। तो किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या रहेगी तो आपको ये नॉर्मल सलाइन उसको नहीं चढ़ाना है, क्योंकि इससे पेशेंट की बीपी बढ़ सकती है। अगला है डीएनएस डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन। इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है? इसमें 2 तरह के ड्रग पाए जाते हैं। पहला है 0.9% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और दूसरा है 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज यानी डेक्स्ट्रोज ये एक शुगर है। तो इसमें 500 की ml बॉटल के अंदर 0.9% सोडियम क्लोराइड और 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज पाया जाता है। डीएनएस का यूज क्या रहता है? डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होने पर। दूसरा है हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम होने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्लड प्रेशर कम होने पर क्या होता है? नमक का पानी देने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एक्सीडेंटल कंडीशंस में भी आप डीएनएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 3 तरह के इसके उपयोग हैं। अभी देखते हैं कि डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन कितना देना है, मतलब डेक्स्ट्रोज आपको पेशेंट को कितना देना है। क्वांटिटी ऑफ डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिसीज। डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन की मात्रा मरीज की अवस्था पर, उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। मतलब उसको वो किस कंडीशन में है, क्या बीमारी हुई, इस पर ये निर्भर करता है कि आप डीएनएस कितना देना है। एक 24 घंटे में आप कितना दे सकते हैं? 2500 से 3000 ml आप 24 घंटे में दे सकते हैं एक पेशेंट को। नोट क्या है? शुगर के मरीजों को डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? जब इसमें डेक्स्ट्रो रहता है यानी शुगर रहता है, तो आप और डेक्स्ट्रो यानी एक शुगर ही रहता है, तो शुगर देंगे तो इसकी शुगर बढ़ सकती है। इसके लिए आप डीएनएस नहीं दे सकते हैं। अगला है आरएल यानी रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है?
इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेट। इसमें 3 तरह के ड्रग पाए जाते हैं। पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा पोटेशियम क्लोराइड और तीसरा है सोडियम लैक्टेट। ऐसे 3 तरह के ड्रग इसमें पाए जाते हैं। तो इसका यूज़ क्या रहता है? इसका यूज़ रहता है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी होने पर। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाने पर भी ये दिया जाता है। ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के बाद भी ये दिया जाता है। बर्निंग कंडीशन मतलब जलने पर भी दिया जाता है, कोई व्यक्ति जल जाता है तब यह दिया जाता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, कुपोषण हो जाने पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम होने पर दिया जाता है। इट इज़ सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, मतलब डायबिटिक पेशेंट को भी आप यह दे सकते हैं। एनएस डीएनएस नहीं दे सकते, बट ये आईवी फ्लूइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्यन, अगला है डोसेस ऑफ आर्यन। रिंगर लैक्टेट आपको कितना देना है ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन और डिसीज पे। उसमें भी आप 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 500 ml से 1000 ml यह आप पेशेंट को दे सकते हैं। इधर देख सकते हैं 500 से 1000 ml 24 घंटे में आप मरीज को दे सकते हैं। अगला है डेक्सट्रोज, यानी डेक्सट्रोज कौन से हैं? इसमें 3 तरह के डेक्सट्रोज है अलग अलग। पहला है D5। D5 में क्या रहता है? 5 ग्राम डेक्सट्रोज रहता है कितनी, एक 100 ml की बोतल में। दूसरा है D10। D10 यानी 10 ग्राम की डेक्सट्रोज रहता है 100 ml में, मतलब 100 ml की जो बैटल रहती है उसमें 10 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। अगला है D25, 25 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml, मतलब 25 ग्राम डेक्सट्रोज आपको 100 ml की बोतल में दिया जाता है। ऐसे 3 तरह के ये डेक्सट्रोज वाले आईवी फ्लूइड्स है। अगला है यूजेस। यूजेस क्या रहती है डेक्सट्रोज के? पहला है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी होना। वीकनेस, कमजोरी आ जाना। डिजीनेस, चक्कर आ जाना। इससे डिसीज में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप 24 घंटे में कितना दे सकते हैं? 2000 से 3000 ml यह आप दवाई पेशेंट को एक 24 घंटे में दे सकते हैं। अगला है मैनिटॉल। मैनिटॉल सोल्यूशन, दिस इज अ टाइप ऑफ डाययूरेटिक सोल्यूशन, इट मीन्स द इंक्रीज द वॉल्यूम। मैनिटॉल क्या करता है? वॉल्यूम, यूरिन की वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, मतलब यूरिन की मात्रा बढ़ाता है। इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है? 20 ग्राम मैनिटॉल इसमें पाया जाता है। 100 ml पानी में 20 ग्राम मैनिटॉल पाया जाता है। ऐसे ये मैनिटॉल रहता है। ये आपके शरीर में से यूरिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।